नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था आज और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। निफ्टी की एक्सपायरी कैसी थी वो भी हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम लगाएंगे डेली चार्ट को डिस्कस करेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कल मार्केट किस तरह का मौका हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने की जरूर कोशिश करना। देखो कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि आज का जो यहाँ पे जो कल यहाँ पे जो ये जो कंसोलिडेशन हुई थी, इस कंसोलिडेशन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो क्या अच्छी मोमेंटम हमें यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट इसके अपर लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के साथ ही इसने ये पहली कैंडल में अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी नीचे की मोमेंटम आई और वापस इसी जगह से यहाँ पे ये रिवर्स हुआ और यहीं से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करता है। तो यहाँ से देखोगे तो आपको लगभग 100 से 120 पॉइंट की ये पहली मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया और वापस नीचे आया तब यहाँ पे इस जगह के आसपास इसने वापस सपोर्ट लिया और फिर हमारा एक सेटअप बनता है। सेटअप के हिसाब से हमारी एंट्री इस जगह के आसपास होती है 150 के आसपास और हमारा यहाँ पे लगभग 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और अंत में जाते जाते यहाँ पे मार्केट ने वापस से यहाँ पे गिरावट दिखाई और गिरावट दिखाने के बाद में देखो जहां पे इसने एक बार यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था, इसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे दोनों तरफ मोमेंटम हुई है निफ्टी में। पहले 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और क्लोजिंग जो हुई है सिर्फ 30 पॉइंट यहाँ पे प्लस में आके की है। तो अब यहाँ पे जो ये मार्केट में जो मोमेंटम हुई है, मैंने कल ही बोला था मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगी और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक छोटी सी मोमेंटम होगी ऊपर की तरफ 150 पॉइंट की और उसके बाद में इसके भीतर ही यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग हुई है 25,108 के ऊपर, 30 पॉइंट प्लस में आके निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे 5 मिनट के ऊपर तो आपको बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में ये ऊपर की मोमेंटम यहाँ पे करता है और इंपॉर्टेंट लेवल जो बताया था मैंने बताया था 56,000 का और मैंने ये भी बोला था कि इसके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे नीचे की यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं और हमारा जो यहाँ पे लेवल था, जो कल का यहाँ पे जो हाई था, इस हाई को ऊपर ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और लगभग 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिलेगा, टारगेट मैंने ये बताया था। तो ऐसा ही हुआ है। इसको जैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है एक 200-250 पॉइंट की ये मोमेंटम वन वे यहाँ पे होती है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया और 56,500 के आसपास का इसने हाई लगाया और यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग करा है। वहां से 56,500 से इसको वापस सेलिंग मिली और 56,200 के आसपास आके क्लोजिंग कर रहा है। क्लोजिंग हुई है 56,240 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 134 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी क्लोज करके गया है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो डेली के चार्ट पे जो हमारी पोजीशन थी उसको हमने अगर होल्ड किया है आप लोगों ने, तो आज आपको यहाँ पे 56,500 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद ये छोटा सा यहाँ पे रिवर्सल जो हुआ है, आपका यहाँ पे अगर पोजिशन पड़ा है तो आप यहाँ पे क्लियरली अभी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने आज एग्जिट नहीं किया है तो आप इसको कल यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे ये बियरिश कैंडल नज़र आ रही है। अगर ये बियरिश कैंडल यहाँ पे एक्टिवेट होती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा और रिवर्सल जो आएगा वो आएगा इस लेवल के आसपास तक। ये जो कैंडल ये है इसका हाई और कल की कैंडल का जो लो है इस कैंडल के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब देखो यहाँ से जो मोमेंटम होगी यहाँ से वापस नीचे आएगा और नीचे आने के बाद एग्जैक्ट इस लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की मोमेंटम स्टार्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे ये बुलिशनेस यहाँ पे दिखाता है इस लेवल के आसपास आके, अगर आपको यहाँ पे बुलिश सिग्नल यहाँ पे आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बिना डरे बिना झिझक यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। 57,000 का आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। नीचे के लिए 55,000 अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे निकलने के बाद में अगर क्लोजिंग करता है डेली चार्ट पे तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम नई पोजीशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे।
निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी में भी ये बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी है। अगर ये एक्टिवेट होती है तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा जो कि 25,000 के आसपास लेके आ सकता है। आपने यहाँ पे 25,000 के ऊपर अगर पोजीशन बनाई है तो आपको 25,000 का एसएल लगा के रखना है, क्योंकि आज ये 200 के आसपास गया था तो हमारा जो यहाँ पे पोजीशन था उसमें 200 प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था। अब ये रिवर्सल हो रहा है तो अगर आपको यहाँ पे लॉस में एग्जिट नहीं करना है तो आपको जो अपना एसएल है वो 25,000 के ऊपर लगा के रखना है। 25,000 अगर ये कल हिट करता है तो आपकी पोजीशन से अपने आप को एग्जिट करना है। अब यहाँ से नीचे जो मोमेंटम होगी वो 25,000 के लेवल के बाद में ही यहाँ पे होने वाली है, तो उसके बाद में हम नीचे की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। ऊपर के लिए फिलहाल वापस 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा और अगर ये 200 को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे नई पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न बना हुआ है। अगर आपको कल अगर निफ्टी में ट्रेड करनी है तो निफ्टी में ये बेयरिश पैटर्न जो है उसका यहाँ पे नेकलाइन के आसपास ये खड़ा है। तो ये नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर होता है और नीचे कोई 15 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो यहाँ पे आप 100 पॉइंट के लिए 25,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे क्लियरली एक नीचे की तरफ एक अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे 25,000 के लिए यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा। और अगर ये यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करने के बाद यहीं से ये ऊपर निकलता है तो वापस इस हाई को पहले यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक के लिए मैं कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर ये फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है और अगर ये गैप अप हो जाता है आज के हाई के आसपास तो यहाँ पे मैं देखूंगा मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने दूंगा। लगभग छोटी कोई रेंज मिलेगी उस रेंज को मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। दोनों तरफ कम क्वांटिटी रखूंगा। नीचे गैप डाउन अगर मिलता है 25,000 के आसपास तो यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल देखूंगा। पहली कैंडल कोई बुलिश मिलती है तो उसको मैं देख के यहाँ पे ट्रेड करूंगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से एक यहाँ पे अगर रेंज बना के भी ऊपर निकलता है तो उसको भी मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में लेने की कोशिश करूंगा। नीचे अगर ट्रेड करनी होगी तो यहाँ पे रेंज बनने दूंगा और 25,000 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करती हुई दिखेगी तो उसको देख के मैं यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में कल यहाँ पे ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 56,200 के आसपास। तो यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास कोई यहाँ पे रेंज बनती है और इसको फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम के लिए ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। पहला टारगेट आज के हाई और 500 के आसपास का लगा सकते हो। क्वांटिटी कम रखेंगे। नीचे की तरफ अब निकलेगा तो यहाँ पे 56,000 का एक यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ तक के भी लिए आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। गैप अप ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं अगर 56,400 और 500 के आसपास यहाँ पे गैप अप होता है तो 500 के नीचे ये सस्टेन होना चाहिए। यहाँ पे कोई रेंज बननी चाहिए। उस रेंज को अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे 500 ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। देखो अभी यहाँ से जो हाई है ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का बहुत पास में है तो यहाँ से 1000 पॉइंट मुझे लगता है कि ये जाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कराएगा, थोड़ा सा यहाँ पे तड़पाएगा तो थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट भी देगा, वापस नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रखना। 500 के ऊपर आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ से वापस नीचे निकलेगा तो वापस लो को यहाँ पे टेस्ट करेगा। इस लो के लिए आप यहाँ पे नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर होता है 56,000 के आसपास तो यहाँ पे मैं बुलिश सेटअप देखूंगा। कोई बुलिश कैंडल मिलेगी जैसे आज यहाँ पे बनी थी 56,000 के आसपास एक हैमर कैंडल आपको 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे मिलती है या फिर कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो उसको आप यहाँ पे बिना डरे मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। ऊपर जहां तक जाएगा मार्केट में टारगेट पूरा लेने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ से अगर नीचे की ट्रेड करनी है तो 56,000 के नीचे 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करनी बहुत जरूरी होगी। अगर ये 15 मिनट को यहाँ पे ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल 56,000 के लेवल को तो उसको मैं देख के यहाँ पे नीचे की ट्रेड जरूर करूंगा। टारगेट रहेगा ये जो कल का जो लो है, कल के लो के आसपास का मैं यहाँ पे टारगेट लगाऊंगा और नीचे की तरफ थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा क्योंकि ये जो मोमेंटम होगी वो फास्ट होगी और मुझे अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।